राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे कुकू फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस, जो कि मैं स्पेशली इसे बसंत पंचमी के लिए बना रही हूँ। तो इसे मैं इस वाली चोली से स्टार्ट करूँगी। इस वाली चोली का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मेरे 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पोशाक ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने स्लिप स्टिच से पहले ही जोड़ लिया है। अब मैं 2 चैन बना लूँगी। अब देखिए, जिसमें मैंने ये चेन बनाई है उसी में मैं एक डबल क्रोशिया और बना लूँगी, उसी चेन में, सेम चेन में। तो देखिए इस तरह से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चेन में 2 और डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इस वाली रो में हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, घेरा बनना शुरू हो गया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और 2 चेन बना लेंगे। देखिए हमने 2 चेन बना ली हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी जैसी लाइन जा रही है चेन के जस्ट ऊपर, देखिए तो इसमें 2 सिरे होते हैं। देखिए एक ऊपर की तरफ धागे का एक सिरा दिखता है और एक सिरा उस तरफ दिखता है। तो जो ऊपर वाला धागा होता है उसमें हमें क्रोशिया हुक डालना है इस बार। जो भी के ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है उसमें धागा डालना है और डबल क्रोशिया एक बना लेना है। तो देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से नेक्स्ट चेन में भी डालेंगे, एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए एक एक चेन में। अब नेक्स्ट थर्ड चेन में देखिए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए हम पहले ऐसे डालते थे, अब इस तरह से डालेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाली रो में हम इसी तरह से करेंगे, हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये जो भी जैसी लाइन जा रही है इसके जो ऊपर की तरफ जो धागे का सिरा है उसमें डालेंगे हम। तो इसी तरह से अब ये वाली रो हम कंप्लीट करेंगे। हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है और इसे अब हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं और 2 चेन बना लेंगे। तो देखिए घेरे की शुरुआत हो गई है। अब देखिए हमें क्या करना है, उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले बनाई थी रो, उसी तरह से अब फिर बनाएंगे। तो देखिए जो भी का दूसरी तरफ वाला सिरा है उसमें डालेंगे हम और एक डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब चौथी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ ऊपर की तरफ डालेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि देखिए अब चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया।
चलिए इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। हर चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई है, लास्ट में आ गए हैं। अब इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और 2 चेन बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये घेरा बन रहा है। अब क्या करना है हमें, फिर से हम उसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस बार हम 5वीं चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5वीं चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से उभरी हुई लाइन जो हमें दिख रही है ये इस तरह से आएगी। इस तरह से जो हमने डबल क्रोशिया लिए हैं उस तो ये जो एक उभरी हुई सी एक लाइन दिखाई दे रही है ऊपर, वो दिखाई देगी। तो हर 5वीं चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से जो चेन का दूसरी तरफ का धागा है उसमें डालेंगे। देखिए ये उभरी हुई सी लाइन दिख रही है, इस तरह से ये डिजाइन दिखाई देगी। तो देखिए इसी तरह से अब ये घेरा हमारा बनता चला जाएगा। अगर देखिए आपको अगर खिंचाव लगता है तो आप 2 सेम रो कंटिन्यू कर सकते हैं, सेम पैटर्न कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट रो में भी। और अगर आपको झोल लगती है तो आप जो हम एक एक डबल क्रोशिया ले रहे हैं उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने 3 लिए तो नेक्स्ट में 5 ले सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम इन्हें बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना घेरा। तो देखिए हमने ये घेरा कंप्लीट कर लिया है। इसे हम इतना ही बड़ा रखेंगे और कितना प्यारा कितना अच्छा घेरा बन के आया है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए हमने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हमने टोटल 7 रो बनाई है इसमें। आप चाहें तो और बड़ा घेरा बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रखूँगी क्योंकि ये हमारे छोटे गोपाल जी का है। तो फ्रेंड देखिए अगर इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आया है, झोल नहीं आई है, अगर आपकी पोशाक में ज़रा भी खिंचाव या झोल आती है तो आप जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मैंने 2 एक एक डबल क्रोशिया बनाए और फिर तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, तो आप उस सेम पैटर्न नेक्स्ट रो में भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये घेरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर देखिए अब हम इस धागे को कट कर लेंगे यहीं पे। देखिए हमने धागा कट कर लिया है। अब हम ये यहाँ से येलो कलर स्टार्ट करेंगे, तो हम इसे यहाँ ऐड कर लेते हैं। नॉट लगा देते हैं। देखिए हमने नॉट लगा लिए। देखिए इस तरह से हमने ये शुरुआत कर ली है। अब नेक्स्ट चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसमें हम 2 चेन बना लेंगे और सेम चेन में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक जो हमने 2 चेन बनाई थी, 1 डबल क्रोशिया वो हो जाएगा और 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए अब एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। एक चेन हम छोड़ेंगे बीच में और दूसरी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब नेक्स्ट चेन में देखिए अब नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब फिर इसमें 2 चेन बना लेंगे हम और उसके बाद फिर सेम चेन में ही 2 डबल क्रोशिया और
तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम एक चेन को छोड़ते हुए सेकंड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया। और फिर उसके बाद एक चेन छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन में फिर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर उसके बाद फिर 2 चेन। इसी तरह से ये वाली रो हमारी कंप्लीट होगी पूरी। दो डबल क्रोशिया, टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर 2 चेन। देखिए तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी और चारों तरफ इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली है और कितनी प्यारी सी डिज़ाइन बन के आ गई है, कितनी सुंदर लग रही है। अब हम यहाँ पे ये येलो वाला धागा कट कर लेंगे। अब यहाँ हम चोली पे डिज़ाइन बनाएंगे। अब तो देखिए हमें चोली पे किस तरह से डिज़ाइन बनानी है। यहाँ देखिए जो ये पहली रो छोड़ देंगे, जो फर्स्ट रो है वो छोड़ देंगे सेकंड रो में। यहाँ पे हम शुरू में धागा अटैच कर लेंगे। देखिए हमने धागा जोड़ लिया। अब देखिए हमें किस तरह से करना है। जो ये डबल क्रोशिया की स्टिच जा रही है इसके नीचे से डालेंगे हम, देखिए लूप लेके, और तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए नीचे से इस तरह से डालेंगे जैसे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। देखिए नीचे से डालेंगे इस तरह से और लूप लेके, और देखिए इस तरह से 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए लूप लेंगे और जो डबल क्रोशिया की ये स्टिच जा रही है इसके नीचे से ऐसे डालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से लूप लेंगे, देखिए इस तरह से डालेंगे, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। इसी तरह से हम पूरे पे बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से डिजाइन आएगी। देखिए इस तरह से ये पूरे पे डिजाइन आती चली जाएगी। इस तरह से यहाँ तक पूरे डिजाइन आ जाएगी ये। देखिए एक बार फिर से इस तरह से हम देखिए क्रोशिया हुक में लूप लेंगे। देखिए ये जो स्टिच जा रही है, देखिए लूप लेके देखिए इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ से 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। इसी तरह से अब ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खिल के आ रही है ये। पीछे देखिए हमने धागा कट कर लिया है। अब जिस तरह से हमने ये देखिए यहाँ बनाई है, इसी तरह से हम एक नीचे कमर पे बना लेंगे। यहाँ पे इसी तरह से सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ बना लेंगे। देखिए हमने बना ली है, कितनी प्यारी लग रही है ये। अब देखिए हमें क्या करना है आगे। तो जहाँ पे देखिए ये एक रो छोड़ देंगे, सेकंड रो में हम यहाँ धागा अटैच करेंगे। देखिए इसको नीचे निकाल लेंगे, जो धागे का दूसरा सिरा है उसको नीचे निकाल लेंगे। देखिए अब जो हमारे जो उभर के जो लाइन ऊपर आ रही थी ना, जो देखिए जो हमने डिज़ाइन ली थी, जो एक सिरा हमने छोड़ा था
चेन का वो देखिए ऊपर आ रहा, उसी में अब हमें काम करना है। तो देखिए हम उसी में हमने फंदा उठा लिया, चेन बना ली। अब देखिए हम 2 चेन बना लेंगे। अब इसी सेम चेन में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन स्किप करेंगे, छोड़ेंगे और नेक्स्ट धागे में देखिए नेक्स्ट चेन के धागे में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर यहाँ 2 चेन बना लेंगे, फिर यहाँ 2 चेन बना लेंगे और उसके बाद फिर से सेम चेन में ही 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन छोड़ते हुए सेकंड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमें उसी धागे में वर्क करना है जो हमने छोड़ा था, हमें पूरे क्रोशिया हुक को नीचे पोशाक के नीचे नहीं डालना है, सिर्फ हमें देखिए वही जो धागा हमने जो दिख रहा है उसी में वर्क करना है हमें। देखिए इस तरह से उठा लेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब फिर से 2 चेन बना लेंगे, जिस तरह से हमने आउटलाइन की थी पोशाक पे उसी तरह से ये वाली रो हमें कंप्लीट करनी है। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, बहुत इजी है, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे देखिए और नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। इसके बाद अब 2 चेन और इसी चेन में 2 बार और डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद देखिए 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर स्लिप स्टिच से और सेम प्रोसीजर। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी, इस तरह से ये डिज़ाइन बनती चली जाएगी। इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से सेम दूरी पे हम एक डिज़ाइन और बनाएंगे, इसी तरह से सेम दूरी पे, लेकिन इस बार हम चेन स्किप नहीं करेंगे। जो हमने इसमें चेन स्किप करी थी उसमें हम चेन स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा। तो देखिए हमने ये बना ली है और देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन बन के आई है और कितनी प्यारी पोशाक बन के तैयार हुई है, कितनी सुंदर लग रही है ये पोशाक देखिए फ्रेंड्स, और कितने इजी तरीके से ये बन गई है, कितनी सरल तरीके से बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस वाली पोशाक की मैचिंग की कैप के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।